खुश रहिए। जो पोथी पाठ कराने वाले भक्त हैं, आपका प्रसाद और मिलेगा कार्यालय से। अच्छा, मिल गया और मिलेगा? मिल गया कार्यालय से। चावल दिए हैं कार्यालय से प्रसाद मिला? सुबह दिए थे चावल। नहीं, यहाँ पर नहीं, कार्यालय में अंदर। अच्छा, और लेना है? अंदर जाते समय ले लेना। ठीक है गुरुजी। और एक इनका छोटा हमारी धर्मपत्नी का प्रश्न है, मतलब लड्डू गोपाल के बारे में कुछ पूछना चाहती हैं। जैसे वो सुबह भी वो जब आप खाना बांट रहे थे तब भी वो लड्डू गोपाल की कोई दिक्कत हो गई थी, उसी बारे में कुछ इनका प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि जैसे लड्डू गोपाल को चोट लग जाती है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उसे विसर्जन करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। घर में रख सकते हैं दर्शन के लिए, पूजा नहीं होती। अच्छा, मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हमारा भाव जुड़ा हुआ होता है उनसे, तो रख सकते हैं, दर्शनीय है जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। ठीक है, आ जाइए अंदर। खुश रहिए। ठीक है राधे जी, आशीर्वाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं राधे राधे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि सब कहते हैं राधा रानी का मृत्यु हो गया था जब कृष्ण भगवान राधा रानी को छोड़ के चले गए थे। क्या सच में राधा रानी की मृत्यु हो गई है? ना, राधा रानी की, भगवान की मृत्यु नहीं होती। भगवान आते हैं, लीला करके चले जाते हैं। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि अगर मुझे गुरु दीक्षा लेनी है तो मैं कितने उम्र में लूँ? कितने उम्र में लूँ? जब आपका मन हो। उम्र तो भगवान के भजन करने की चालू है। ठीक, मतलब आपकी उम्र हो चुकी है भजन करने के लिए, मंत्र कभी भी ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं गुरुजी आपको। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, क्या मनुष्य जीवन में गुरु बनाना जरूरी होता है? हाँ, जरूरी होता है। तो आप मुझे समझाइए और मेरे पति को भी समझाइए। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिना गुरु के भवसागर से पार करना असंभव है। बिना गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं होता बेटा। मार्गदर्शक को ही तो गुरु कहते हैं, जो ईश्वर तक पहुंचाने का मार्गदर्शक बने, तो वो गुरु होते हैं और उनकी आवश्यकता होती ही होती है। अब बिना गुरु बनाए भगवान को हम नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं, पर भगवान स्वयं स्वीकार करने के पहले बोल देंगे कि जाओ पहले गुरु बना के आओ। जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। जी। और गुरुजी, मैं ना सपने में ना पहली बार आपके ना श्री चरणों में श्री लड्डू गोपाल के चरण के दर्शन किए हैं। अच्छा है। तो आपसे ना एक विनती है कि आप जो चरणों में भगवान के चरण के दर्शन हुआ है, वो चरण के दर्शन आप मुझे करा दीजिए। चरण दर्शन तो भगवान की होते हैं। हम आपके अभी आपसे मिल लेंगे, अंदर बैठेंगे, सबसे मिलेंगे तो आपसे मिल लेंगे। गुरुजी, हम लोग गए थे ना अगले बार जब आए थे तो निधि पर ना था, वो पैर के ना पिछुआ इन्हें जो पैर छू रहे नीचे दर्शन कर रहे थे ना, तो मिला है, तो उसे रख सकते हैं? किन का क्या रख सकते हैं? पैर के ना पिछुआ जब राधा रानी के अंगूठी मिला है ना इन्हें। हाँ, तो रख सकते हैं प्रसादी में। तो ऐसा कुछ दिक्कत तो नहीं ना होगा? खुश रहिए। और मेरा बेटा ना आपसे बात करना चाह रहा है। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी, नौकरी देने वाला कैसे बनूंगा? हैं? मैं नौकरी देने वाला कैसे बनूंगा? अरे अभी आप बड़े हो जाओ फिर बन जाना, ठीक है? खुश रहो। चलो सबको दो मौका, थोड़ा थोड़ा। किसको चाहिए? जल्दी बोलो। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आजा बेटा स्कूपर। मैं आपको हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। बोला बच्ची को सुना दो 2 लाइन। खुश रख दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तुहि लोक उजागर,
रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा। ताली बजाइए बच्चे के लिए। महावीर देखिए विक्रम बजरंगी कुमत निवार की संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। वाह हाथ सुंदर। वर्ज और ध्वजा विराजे काने मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को बहुत सुंदर आतुर। बहुत सुंदर। सुंदर तालियां। खुश रहो। बहुत अच्छा आपको आता है, ये बहुत अच्छी बात है। किसको जल्दी बोलना भैया। मेरी ओर से आपको चरणों में सादर प्रणाम। खुश रही मैया। मेरे अति गुरु जी का जो मंत्र मिला है तो वो मंत्र हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किस अथी से मिला है, क्योंकि गुरु जी का थोड़ा सा आचरण में मैं क्या बोलूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो मुझे आचरण से अच्छे नहीं लगने लगे, इसलिए हम लोग गुरु जी से कट गए। तो क्या मंत्र हमको उसको यूज करना चाहिए या दूसरा मंत्र लेना चाहिए? अब मंत्र जाप भगवान जी का मंत्र है, अब मंत्र हम लिख करके आपको देते हैं, बता दे दो दीजिए। हम देख लें। और क्या है कि हम लोग तो निरामिष हैं गुरु जी, लेकिन मेरा बेटा ना अंडा खाने लगा है, उसको हम बात से समझाते तो समझता नहीं है। कहाँ है बेटा? बेटा ये पीछे में बात कराओ। कहता है कि डॉक्टर सब खाता है तो सब क्या पागल है? कौन खाता है? मेरा बेटा को सब समझाते हैं कि बेटा हम लोग नहीं खाते, हम लहसुन प्याज भी कुछ दिन से छोड़ दिए हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल कुमार है। अंडा खाते हो? खाता हूँ बाबा 2-3 साल से। क्यों? पहले से कोई नहीं खाते थे, बट कोई डॉक्टर ने बताया कि ये सब खा सकते हैं, तो हमको इच्छा हुआ तो हम खाने लगे, बाकी कुछ हम नहीं खाते, सिर्फ अंडा। तो डॉक्टर ने आपका धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो आपने डॉक्टर की बात मान ली। आपने डॉक्टर की बात मान ली और आपके अपने माँ बाप की बात नहीं मानते। नहीं मान रहे थे बाबा, बट 2-3 साल से ज़्यादा दिन नहीं हमारा हुआ, 2-3 साल से ही हम खा रहे हैं। अंडा खाना सही है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम है बाबा, बट अच्छा लगा इसलिए खा रहे हैं। अच्छा लगा तो खा लिए। अंडा ना खाओगे, अंडा यदि आप ना खाते तो अंडे से बच्चा निकलता कि नहीं मुर्गी का? निकलता बाबा। निकलता जी। तो आप किसी के बच्चे को खा गए, सही है? नहीं सही तो नहीं है। फिर किसी के बच्चे को खा लेना सही कैसे हो सकता है? इसलिए किसी के बच्चे क्यों खाना? अनाज खाओ, फल फूल खाओ। नहीं वो सब तो खाते बाबा, बट पहले से नहीं खा रहे, बट 1-2 साल से 2-3 साल से खा रहे। गलत आदतें छोड़ देनी चाहिए। नहीं हमारा और कोई जगह नशा वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ तो अंडा ही वगैरह खा रहे हैं। तो अंडा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। अब किसी ने बताया कि ये शाकाहारी है, किसी ने बताता है मांसाहारी, तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि अंडा चलो शाकाहारी है आप ही कंफर्म कर लो कि शाकाहारी है कि आपको क्या लगता है अंडा शाकाहारी है कि मांसाहारी? आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ये बताओ। दूसरों की किसी की मत मानो, ना हमारी ना जमाने की। अपनी अंतरात्मा से पूछो कि आपको अंडा शाकाहारी लगता है या मांसाहारी। यदि शाकाहारी लगता है तो फिर हम सब लोग खाएंगे, और मांसाहारी लगता है तो फिर आप मत खाना। किसी से मत पूछो, अपने आप से पूछ के बताओ। नहीं हमें तो लगता है कि मांसाहारी होगा, मांसाहारी है। फिर जब बट मांसाहारी किसी है ने तो क्यों खाते बोला हैं? कि शाकाहारी है, अंडा वो शाकाहारी भी जो होता है। कहते हैं शाकाहारी हैं वो महामूर्ख हैं, और मूर्खों का क्या इलाज है? नहीं वो बात सही है। तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हैं? अंडा जी मुर्गी का बच्चा है, उसमें जान है, और उससे मुर्गी बहुत प्यार करती है, सेकती है। फिर जब बड़ा हो जाए तो अंडा फूटता है, उसका बच्चा निकलता है, वो उससे बहुत प्यार करती है। जहाँ जहाँ मुर्गी जाती है वहाँ वहाँ उसका बच्चा जाता है। वो एक माँ का फर्ज पूरा करती है मुर्गी अपने बच्चे के साथ, जो कि हर एक माँ पूरा करती है। तो क्यों किसी की माँ से उसका बच्चा छीनना? प्रयास रहेगा गुरुजी इसको छोड़ देना। अरे इसमें प्रयास क्या, छोड़ दो। बुरी चीज़ें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। जी जी हाँ छोड़ देंगे गुरुजी। ओके राधे राधे। कब छोड़ोगे तारीख? बस आज से छोड़ देंगे। हाँ छोड़ ही देना। ओके राधे राधे। खुश रहिए। और मेरे दामाद जी भी मीट मांस मछली सब खाते हैं। लाए हो दामाद जी को? हाँ लाए। बात कराओ दामाद जी को।
पूरा परिवार सुधार के रहेंगी आज मैया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या खाते हो आप? नॉन वेज। मछली, मुर्गा, बकरा भी खाते हो? हाँ। और भैंसा? नहीं। और आदमी? नहीं। क्यों? आपके गांव में कोई मर जाता है तो पका के खा लिया करो, क्या जरूरत है शमशान जलाने की उसको। आप अपने हाथ की एक उंगली हमें दे दो काट के, उसको हम पकाएंगे आज, उसको खा के देखेंगे कैसी लगती है। दोगे? नहीं। आप अपनी एक उंगली काट के दे सकते हैं? नहीं। क्यों? दर्द होगा। हाँ। और फिर मछली खा जाते हो उससे दर्द नहीं होता होगा? होता है। मुर्गी को खाते हो उससे दर्द नहीं होता होगा? तो क्यों नहीं उसके दर्द को समझते? सही है किसी की हत्या करना? नहीं। आप किसी मरे को जीवित कर सकते हो? नहीं। फिर जब मरे को आप जीवन दे नहीं सकते तो जिंदा का जीवन हरने का अधिकार किसने दिया आपको? क्यों ये अज्ञानवश स्वाद के लिए गलती किए जा रहे हो? मूर्खतापूर्ण जीवन क्यों जी रहे हैं आप सब लोग? जो खाते हैं हम सबको बोल रहे हैं, खाने के लिए ईश्वर ने हमारे लिए लीगल बनाया। दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल खूब खाओ, क्या बुराई है? क्यों किसी की हत्या ही करना है? क्यों कि किसी के हत्या का कारण ही क्यों बनना है आपको? तो अब से खाओगे? नहीं। क्यों नहीं खाओगे? बताओ क्यों नहीं खाओगे? अब से मांस खाओगे कि नहीं खाओगे ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना। खाओगे तो बोल दो कि खाएंगे, नहीं खाओगे तो बोल दो कि नहीं खाएंगे। कोशिश करेंगे छोड़ने का। कोशिश ही करोगे, छोड़ोगे नहीं। कोशिश करने वाले तो कोशिश कर ही रहे हैं, पक्का संकल्प लेना पड़ता है। पहले आप ये बताओ कि मांस खाना सही है कि गलत है? नहीं है तो गलत। तो क्यों गलत? जब पता है तो क्यों गलत काम करते हो? ये सवाल भगवान पूछेंगे आपसे कि जब तुम्हें पता था कि ये गलत है तो क्यों किया? पता नहीं होता तो समझ में आता है कि भाई पता ही नहीं था, पर आपको तो पता है कि गलत है, तो क्यों? इस क्यों का उत्तर दो। पता है कि गलत है तो क्यों खाते हो? बस उत्तर दो, क्यों खाते हो? बताओ। भगवान पूछेंगे ये सवाल तो क्या उत्तर दोगे? गलत है। फिर तो क्यों? जब गलत है तो क्यों खाते हो? कोई आपको काट के खा जाए, आप जैसे मछली खाते हो ना, जैसे आप लोग कहते हो मछली तो खाने के लिए है, मुर्गी तो खाने के लिए है, तो आप भी शेर के सामने चले जाओ, शेर आपको खा के अपना पेट भर लेगा। शेर तो यही कहता है कि ये आदमी तो हमारे खाने के लिए है, तो फिर आप भी चले जाओ शेर के सामने, ले शेर मुझे खा जा, तो क्या आप समर्पण कर दोगे शेर के आगे? नहीं। फिर तो क्यों आप किसी की हत्या ले रहे हो? क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो? गलत तो गलत है। हाँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, देखो आप कितना प्यार करते हो इन बच्चों से। ऐसे ही मुर्गी अपने बच्चों से प्यार करती है। वो बोल नहीं सकती, वो एक जीव है जो आपकी तरह, उसके पास भाषा नहीं है, बोलने के लिए शब्द नहीं है, पर जब वो दर्द में आती है तो चिल्लाती है कि नहीं? हाँ। तो आप लोग इतने निर्दयी हो जाते हैं कि उसके चीख पुकार भी नहीं सुनते। हमारा धर्म चींटी को भी मारना पाप कहता है। हम प्राण बचाने वाले मनुष्य हैं, प्राणों का किसी के हरण करने वाले नहीं, इसलिए हम सनातनी हैं। पूरी दुनिया में सनातनी ही एक ऐसा है जो अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा ही परमो धर्म। क्यों हिंसक बने हो? क्यों किसी की हत्या का पाप लाद रहे हो सिर पर? छोड़ देना, तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। और खाओ तो हमें क्या नुकसान है, लेकिन जो दंड मिलेगा असहनीय होगा, सह ना पाओगे। खाने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन जब दंड मिलेगा ना, तब एक जन्म नहीं बिगाड़ रहे हो आप लोग, आप लोगों के करोड़ों जन्म बिगड़ रहे हैं, करोड़ों। अभी इस मनुष्य के शरीर के बाद जो यातनाएं मिलेंगी, नाली का कीड़ा बनाया जाएगा आप लोगों को।
सुअर बनाया जाएगा। और एक बार नहीं, करोड़ों जन्म के लिए रिजर्वेशन फिक्स है आप लोगों का। पाप का दंड ईश्वर देते हैं, देर है अंधेर नहीं है, सब देख रहे हैं वो। सुधर जाओ तो सुधर जाओ। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन को समझाने। यदि दुर्योधन समझ गया होता तो महाभारत ना होता, नहीं समझा तो महाभारत हो रहा है, हुआ। हम भी आपको शांति से समझा रहे हैं, मान लो, वरना तैयार रहना। ईश्वर का विधान जब चलेगा तब फिर न्याय होगा। कोई बचा हो तो बता देना। चलो ठीक है, राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। हेलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जो अच्छा नॉनवेज खाते हैं तो ये गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं? छोड़ देना। वो मतलब लेने के बाद, मतलब पहले छोड़ने के बाद ही ले सकते हैं? छोड़ दो। पहले आपके पाँव में मलमूत्र लगा है तो पहले उसे साफ किया जाएगा ना। अच्छा। तो पहले जो गंदगी है पहले उसे ठीक की जाएगी। अच्छा। भाई आपके पाँव में, आपके शरीर में मलमूत्र लगा है और फिर आप गंगा जल लेके चलो, तो गंगा जल लेने के पहले भाई शरीर को शुद्ध कर लो। अच्छा। तो मंत्र को लेने के पहले अपने मन को, अपनी बुद्धि को पवित्र कर लो, फिर उस मंत्र को धारण करोगे। नहीं, तो गायत्री गुरु दीक्षा में मतलब बोला जाता है कि ले लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे वो मंत्र का जाप करते करते छूट जाता है। पहले छोड़ दो फिर हाँ। ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, आपकी जो सेवाएं चल रही हैं, इस सेवाएं से मैं इतनी प्रसन्न हूँ। जैसे गौ सेवा, माताएं सेवा, अन्न क्षेत्र, और आपकी जो भागवत है, भागवत तो आप एक एक जो वर्ड बोलते हैं परिवार को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, बहुत सी चीज़ों को लेकर के, उससे मेरा दिल इतना प्रसन्न हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं तो आपसे गुरु दीक्षा भी ले चुकी हूँ मई में। तो सर महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि जो हमारे पति देव हैं तो वो तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, नहीं मानते। और जब मैं वृंदावन आती हूँ मैं तो ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्यों जाती हो। मैं हर महीने आ जाती हूँ तो कहते हर महीने तुम क्यों जाती हो, वहीं बस जाओ, जा कर के घर छोड़ दो। बहुत सारी प्रॉब्लम। अब की बार तो बहुत मुश्किल से मैं आई हूँ, बहुत ऑब्जेक्शन कर रहे थे, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, तो मैं तो जबरदस्ती आ गई हूँ। मैं तो उनको ले आना, समझाएंगे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप आइए, एक बार मिलिए तो महाराज जी से दर्शन कीजिए। तो पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा है, मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने तो कोई कहा बस मैं वृंदावन मेरा न छूटे, मुझे वो ऑब्जेक्शन ना करें। चलिए, भगवान आपके पति देव को सद्बुद्धि देंगे। बस यही मैं चाह रही हूँ कि आप उनके सद्बुद्धि देखें, उनको ऐसा ज्ञान था कि उनके भी दिल में थोड़ी सी भक्ति जग जाए। वो बिल्कुल जगेगी, बिहारी जी कृपा करेगी। महाराज जी, आपके लिए 2 लाइन। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। और किसका सवाल है? हाँ, जिसका प्रश्न है वो हाथ उठा सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे मिलूं। मैं पंजाब से आई हूँ, तो मैं जब मुझे मौका मिलता था, मुझे जब छुट्टी होती थी स्कूल से, तो मैं आपकी कथा सुनती थी। मुझे मेरी मम्मा भी सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके प्रवचन सुन के। तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं वृंदावन आके आपसे मिलूं, तो ये मेरा ड्रीम आज पूरा हुआ। मैं राधे राधे। राधे राधे। हाँ ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। हाँ गुरुजी, ये हमारे कला था बच्चा एक है ना, ये बहुत परेशान रहता था, नहीं इसको बात कर लो। क्यों परेशान है?
राधे राधे गुरुजी। जी भैया। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। गुरुजी मेरे ऊपर ये दिक्कत है कि मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ, मेरा काम पूरा नहीं होता है। पूरा क्यों नहीं होता? इसलिए कि आप बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ और जी। जब बीच में छोड़ देंगे तो पूरा कैसे होगा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक कार्य पूरा ना हो तब तक उसे रोकना नहीं चाहिए, तभी ना पूरा होगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। लगन लगाओ बेटा, काम करो। चलो, और किसको बात करनी है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपके दरबार में आया हूँ, आपके बहुत बढ़िया दर्शन, सौभाग्य होगा के आपके दर्शन हो गए हैं। मेरा छोटा सा एक प्रश्न है गुरुजी। हाँ। मेरे गांव में एक छोटा सा मंदिर बन रहा है हनुमान जी का और शंकर जी का। हाँ। कुछ लोग आए वहाँ जो नशे पत्ते वाले, मेरे पिताजी उसके अध्यक्ष हैं, तो वे वादे डालते हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दें कि वो पूरा बन जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा। और गुरुजी मेरा एक छोटा लाला है वो, तो वो बहुत परेशान करता है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पढ़वे जाने लगे। वो कभी कभी माँ को भी मारता है। कितना बड़ा है? 12 साल का है गुरुजी। अरे उसको समझाओ, संस्कार दो। जी गुरुजी आए चलो, और उनको लाना, हम समझाएंगे। जी गुरुजी आपका आशीर्वाद है कि जो प्रणाम पहुँचे गुरुजी। राधे राधे। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके लिए। जी मैया आपने आपको भी। जो भी जितना भी किया शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं पटना से आई हूँ, मैं भागमनी की बेटी हूँ। आपसे बाद में भी मिलना चाहूँगी, लेकिन मेरी गोतनी ने एक प्रश्न किया है कि वो उनके हस्बैंड नहीं रहे, उनके घर पर देवता है, तो दोनों बेटे बाहर रहते हैं, तो पूजा कैसे करेंगी, क्या करें? उसका समाधान मेरे गुरुदेव से पूछ के आना। क्या? किसकी पूजा? कुल देवता की पूजा। कुल देवता की पूजा जो आपके परिवार में होती आई है उस तरह से करो। तो मतलब वो घर में वहाँ बांध के रखी हैं, तो वो कैसे करेंगी? बाहर रहती है, दिल्ली रहती हैं। तो जहाँ रहती हैं वो वहीं कुल देवता की स्थापना कर लें। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये मांस मदिरा का जो बात आता है, तो अब गुरुजी आपको क्या बता दें, हमारे धर्म पत्नी ने आज 3 साल से जो है सब कुछ त्याग करके लड्डू गोपाल को जो है समर्पित कर दिया अपना सारा जीवन जो है। तो गुरुजी 2 शब्द हमारे श्री धर्म पत्नी से जो है मेरा बात कर लीजिए गुरुजी। कराओ कराओ कराओ। गुरुजी राधे राधे। जी मैया आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुजी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी हम नेपाल से आए हुए हैं। हाँ हाँ। नेपाल में कहाँ रहते हैं? हम नेपालगंज में बाकेश्वरी माता का जो मंदिर है वहीं रहते हैं गुरुजी। अच्छा। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप आइए नेपाल। आएंगे। कथा करने के लिए जरूर आएंगे। बस यही एक आशा लेकर आए थे कि आप आइए। तो आपका गांव है कि शहर है? सिटी है गुरुजी। अच्छा बढ़िया। नेपाल सब बढ़िया है? सब बढ़िया नेपाल में? जी गुरुजी नेपालगंज ये लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर है। तब भारत में है कि नेपाल में? नहीं, नेपाल के बॉर्डर पे है। भारत के बॉर्डर पे है। तो भारतीय हो कि नेपाली हो? नहीं गुरुजी हम भारतीय हैं। अरे लेकिन आज ये हमारे जो है धर्म पत्नी ये नेपाल की हैं और हम भारत के हैं। तो आप भारत के नेपाल गए थे शादी करने? जी जी नहीं गुरुजी हम वहीं पे कारोबार जो है करने लगे। और सब जो है कारोबार वहीं हो गया। तो इसके बाद में जो है हमारा शादी हो गया, तो वहीं शिफ्ट हो गए। करीब आज 25 साल से वहीं पे रह रहे हैं। अब नेपाल में ही शिफ्ट? जी गुरुजी नेपाल में। अच्छा गुरुजी जिस प्रकार सेवरी माता ने राम का जो है वो किया है, उसी प्रकार हम आपसे जो है अनुरोध कर रहे हैं कि गुरुजी एक बार जरूर चलिए। जरूर आएंगे, जरूर जरूर। आप लोग बुलाइए, आप लोग वहाँ प्रयास कीजिए, जरूर आएंगे। गुरुजी एक पशुपतिनाथ का जो है हम एक अर्पण करना चाहते हैं। आप ले आइए, ले आइए।
हम इतना प्रभावित हो गए हैं गुरुजी आपसे कि हम क्या बताते हैं, क्या समस्या, क्या जो है वजह हम आपसे इतना प्रभावित हैं। कथा सुनते हैं आप लोग? भगवान की कथा है ही ऐसी। गुरुजी मेन बात क्या है, हमारी माता जी को आज एक्सपायर हुए करीब 14 साल की 14 साल हो गया। अच्छा। और माता जी ने हमारे कहा था कि भैया हमको भंडारा करना है, जैसे भी भंडारा करना, तो वो थोड़ा बहुत जो है 2-4 कुंटल धान वगैरह क्या क्या सब बटोर के रखी। इसके बाद माता जी हमारी नहीं बच पाई, वो जो है स्वर्गवास हो गई, और उनका संकल्प हमको पूरा करना है। बिल्कुल अच्छे हैं आपके, आपने अपने माँ बाप का संकल्प पूरा किया, सुखी रहिए। आ जाइए यहाँ, जिनको अंदर भेज दो बेटा, वहीं से अंदर भेज दो। और गुरुजी हमारा बेटा है, ये यहीं से खोल के अंदर कर दो ना इनको। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा आपके चरणों में खूब 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 कोटि कोटि वरदान। मेरा आपसे ये सवाल है कि राधा रानी जी और कृष्ण जी का पहला मिलन कहाँ हुआ था? यमुना के किनारे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपकी कथा को मैंने जब से सुना है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको सबसे पहली बार यहाँ पे अजीतपुर में हुआ था आपका सत्संग जी। तो मैंने आपको जब से आपकी कथा और सुननी चालू की है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपकी सारी सेवाएं मैंने खुद यहाँ पर देखी हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा। हाँ, और पहले मैं पूजा करती थी, इतना विश्वास नहीं था, पर अब मैं बहुत मन से पूजा करती हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत विश्वास रखती हूँ जी। सत्संग मैं डेली सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनने से मुझे खुशी मिलती है।